नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी लगातार चर्चा आरटीआई अधिनियम पर चल रही है। आरटीआई अधिनियम के जो धारा है, जो सेक्शन है और उसकी जो उपधाराएँ हैं, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई एक्ट के बारे में बताऊं और लोग इसका जो है सदुपयोग कर सकें। यानी कि दोस्तों कोई भी नागरिक किसी भी कार्यालय से कोई भी सवाल पूछ सकता है, और यदि दोस्तों आप लोगों को आरटीआई अधिनियम की जानकारी होगी, इस एक्ट की जानकारी होगी, कैसे इसमें आवेदन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई भी कार्य करने में ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, जो कि अक्सर सरकारी कार्यालय, सरकारी डिपार्टमेंट लोगों के चक्कर लगवाते रहते हैं, लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करते रहते हैं। वो दोस्तों कम से कम नहीं होगा यदि आपको इस एक्ट की प्रॉपर जानकारी होगी तो। अब दोस्तों हमारी जो चर्चा है वो धारा 7 पर चल रही थी। तो धारा 7 की दोस्तों जो उपधाराएँ हैं 5, 6, 7, 8, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और जो आरटीआई अधिनियम में लिखा हुआ है वही हूबहू पढ़कर आपको बताऊँगा कि आरटीआई एक्ट जो है, इसकी जो धारा 7 की जो उपधाराएँ हैं वो क्या कह रही है। देखिए दोस्तों, जो धारा, इसकी उपधारा जो 5 है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ शुरू से। जहाँ सूचना तक पहुँच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहाँ आवेदक उपधारा 6 के दिन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा जो विहित की जाए। देखिए दोस्तों, जहाँ आपने कोई सूचना इलेक्ट्रॉनिक उसमें मांगी है, पेन ड्राइव वगैरह में आपने मांगी है सूचना, तो आपको दोस्तों जो फीस है, मान लीजिए आपने एक सूचना मांग ली कि साहब मुझे फला तो डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ में चाहिए या फिर पेन ड्राइव में मुझे दिए जाए, तो दोस्तों जन सूचना अधिकारी जो होगा वो आपको एक पत्र जारी करेगा कि साहब इसमें इतना खर्चा आएगा, 50 रुपये या 100 रुपये का, या जो भी फीस है, ये फीस आप जमा कर दीजिए, पैसा दे दीजिए, उसके बाद हम आपको ये सूचना दे देंगे। तो जो ये धारा है, उपधारा जो है दोस्तों, ये इसमें स्पष्ट रूप विधान है, और ये इसको जो है फीस संदाय करेगा जो विहित की जाए। मतलब जो फीस जन सूचना अधिकारी कह रहा है वो फीस आपको देनी होगी। अब दोस्तों आगे पढ़ता हूँ। परंतु धारा 6 की उपधारा 1 और धारा 7 की उपधारा 1 और धारा 5 के अधीन विहित फीस युक्ति युक्त होगी, और ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया गया है, कोई फीस प्रभावित नहीं की जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एक्ट है वो क्या कह रहा है कि जो धारा 6(1) के तहत हम लोग सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में, तो यदि दोस्तों जो आवेदन करता है, जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है, वो गरीब है और बीपीएल कैटेगरी का है, मतलब ये कि दोस्तों पूरे स्टेट में, मैं आपको आज बता रहा हूँ, पूरे स्टेट में या पूरे भारत में ले लीजिए आप, पूरे भारत में जितने भी स्टेट है दोस्तों, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में किन लोगों को गरीब माना है। मतलब ये हुआ कि उसका क्राइटेरिया क्या है और उसके लिए उन्होंने क्या प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ दोस्तों यूपी में अंत्योदय राशन कार्ड है, अंत्योदय जो राशन कार्ड धारक है उन लोगों को जो है हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे दोस्तों, ऐसे जो लोग होंगे, उन व्यक्तियों से दोस्तों फीस जो है, ना ही तो आवेदन शुल्क उनको देना है, और ना ही जो वो आरटीआई मांग रहे हैं वो चाहे 50 पेज की या फिर एक 100 पेज की है, ना ही उस प्रतिलिपि के लिए उनको पैसा देना है।
उनको कोई भी दोस्तों किसी भी प्रकार की फीस आरटीआई एक्ट में नहीं देनी है दोस्तों, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब मैंने आपको दोस्तों बता दिया है पूरे भारत में जो अलग अलग स्टेट है, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने जिन लोगों को गरीब माना है, या आप अपने यहाँ गूगल पर सर्च कर देख सकते हैं, आप आराम से पता चल जाएगा आपको। तो उनको दोस्तों कोई भी फीस नहीं देनी है धारा 7(5) के तहत। दोस्तों ये आप ध्यान रखिए। यदि आप लोग अंत्योदय राशन कार्ड धारक है, आप यूपी से हैं, तो आप लोगों के लिए जानकारी काम की है। मैं आपको बताऊं, यदि आप अपना सूचना मांगते हैं तो उसमें आप लिखिए कि श्रीमान जी आवेदनकर्ता को धारा 7(5) के तहत आरटीआई शुल्क दे नहीं है, और अपना जो राशन कार्ड है उसका क्रमांक लिखिए, और राशन कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति दोस्तों आप उसके साथ लगा दीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे एक्ट में क्या बताया गया है। उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई आरटीआई आवेदन दायर किया है, आपने 10 बिंदुओं की जानकारी मांगी है। वो 10 बिंदुओं की जानकारी दोस्तों सपोज करो है 20 पेज की। तो जो लोक सूचना अधिकारी है उसकी दोस्तों ड्यूटी ये है कि जैसे ही आपका आरटीआई आवेदन दायर हुआ उसके ठीक 30 डेज के अंदर आपको या तो वो सूचना उपलब्ध करा दे, यदि आपसे फीस लेनी है तो उन्हीं 30 दिन के अंदर आपको पत्र जारी कर दे कि भैया इतनी फीस जमा कर दो और अपनी जो सूचना है जो प्रतिलिपि है वो ले लो। या फिर यदि आपकी सूचना देने के योग्य नहीं है तो धारा 8 के जो उपधारा है उसके जो सब सेक्शन है उनका जिक्र करे, बताए, रीजन दे, ग्राउंड दे के ये सूचना मैं आपको नहीं दे सकता। या फिर जितने बिंदुओं की सूचना उस कार्यालय में है वो सूचना आवेदनकर्ता को दे, उसके लिए फीस के लिए पत्र लिखे। लेकिन दोस्तों जो इसमें यहाँ टेक्निकली बात ये है, जो मैं धारा 6 के बारे में आपको बता रहा हूँ, उपधारा धारा 7 की जो उपधारा 6 है उसमें टेक्निकल बात ये है कि कोई भी नागरिक भारत का यदि सूचना मांगता है और उस सूचना मांगने वाले व्यक्ति से लोक सूचना अधिकारी 30 दिन के बाद दोस्तों यदि पैसे की मांग करता है कि भाई आपकी प्रतिलिपि जो है 10 पेज की है तो आप हमें 20 रुपये या 40 रुपये फीस दे दीजिए और अपनी प्रतिलिपि ले लीजिए, तो दोस्तों यह कानून के विरुद्ध होगा और कानून के विपरीत होगा। कानून में स्पष्ट प्रावधान है, आरटीआई एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जैसा समुचित सरकार द्वारा ये लिखा हुआ देखिए, सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वहाँ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात कोई भी शुल्क के बिना उसको सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि कोई जन सूचना अधिकारी इसके बाद भी दोस्तों पैसे मांगता है तो आप धारा 7(6) का उनको अवलोकन कराए, उनको बताए कि श्रीमान जी आप धारा 7(6) का अवलोकन कर लीजिए और हमें निःशुल्क सूचना दीजिए, क्योंकि हम निःशुल्क सूचना पाने के हकदार हैं। अब दोस्तों जो धारा 7 है, अब इसका भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उपधारा 1 के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो लोक सूचना अधिकारी है, मान लीजिए आपने कोई भी निश्चय करने से पूर्व यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन का ध्यान रखेगा। दोस्तों लोक सूचना अधिकारी को ये भी ध्यान रखना है और आवेदनकर्ता को कि जो सूचना मांग रहे हैं वो सूचना किसी पर व्यक्ति से संबंधित तो नहीं है दोस्तों। तो ये सारी बातें जो है लोक सूचना अधिकारी को भी ध्यान में रखनी है और आवेदनकर्ता को भी। अब दोस्तों 8 में देख लीजिए, जहां किसी अनुरोध को उपधारा 1 के अधीन अस्वीकृत किया गया है वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण बताएगा। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया,
वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी और अपील प्राधिकारी की विशिष्टता संसूचित करेगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई सूचना मांगी है और अधिकारी ने आपको धारा 881J के तहत कह दिया कि ये सूचना आपको नहीं दी जा सकती है, लेकिन दोस्तों उस जन सूचना अधिकारी को धारा 7 की उपधारा 8 के तहत और सब सेक्शन 1 के तहत ये बताना पड़ेगा कि जो हमारा आवेदन अस्वीकृत किया गया है इसकी अस्वीकृति के कारण स्पष्ट करने पड़ेंगे और लिख कर देने पड़ेंगे। नंबर 2 में उस अवधि के भीतर जिससे अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकती है। दोस्तों जन सूचना अधिकारी को यह भी बताना पड़ेगा कि आप अगर इस सूचना से संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है, तो आप हमारे वरिष्ठ अधिकारी के पास जो है इतने दिन के अंदर अपील करें और उस वरिष्ठ अधिकारी का संपूर्ण पता आपको बताएगा कि आप इतने दिन के भीतर इनके पास अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों, और अपील प्राधिकारी की विशिष्टता, उस अपीलीय अधिकारी के बारे में सारी जानकारी जो है आवेदनकर्ता को दोस्तों देनी पड़ेगी ताकि उन्हें अपील करने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये थी धारा 7 और धारा 7 की जो तमाम उपधाराएं हैं, और ये इसकी उपधारा दोस्तों 9 है, तो थोड़ा इस 9 को भी पढ़ लीजिए। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो गया है। किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रसन्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण से प्रतिकूल न हो। दोस्तों जिस प्रारूप में जिस भी स्थिति में आपने लोक सूचना अधिकारी से कोई सूचना मांगी है, तो धारा 7(9) के तहत जन सूचना अधिकारी को उसी स्थिति में उसी प्रारूप में आपको सूचना उपलब्ध करानी पड़ेगी। ये नहीं दोस्तों आपने सूचना मांगी प्रतिलिपि और जन सूचना अधिकारी आपको भेज रहा है फोटोकॉपी या अलाना फलाना, कई बार जैसा होता भी है दोस्तों। मान लीजिए आपने पेन ड्राइव में मांगी तो दोस्तों सूचना आपको पेन ड्राइव में देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे धारा 7 की उपधाराएं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथियों मेरा हमेशा आप लोगों से एक आग्रह रहता है कि यदि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और चैनल को दोस्तों आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में। साथियों मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों आज मैंने अपनी एक मौलिक ड्यूटी आप पालन किया है, मैं इसको अपनी फंडामेंटल ड्यूटी समझता हूँ। तो मैं दोस्तों आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस RTA अधिनियम के बारे में बताता रहता हूँ। मेरी जल्दी मुलाकात होगी साथियों, फिर आपसे किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।